देखिए, जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण काल के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने कई बड़े आयोजन बंद कर दिए थे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया था और उसी में सबसे बड़ा नुकसान हो रहा था जिनके घर में शादी और ब्याह का जो आयोजन होता है उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जिस प्रकार से जब परमिशन देने की शुरुआत हुई उस समय काफ़ी कम मेहमानों की परमिशन दी जा रही थी। तकरीबन 25 और 50 मेहमानों की जो परमिशन थी उसी को यहाँ पर लागू किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के जो मरीज़ थे वो कम होते गए और परमिशन में जो मेहमानों की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती गई। लेकिन इस बार राज्य सरकार ने सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर निर्धारित की है। तकरीबन 300 लोग अब किसी भी शादी के आयोजन में शामिल हो सकेंगे, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि 300 लोगों में किसी प्रकार की जो शादी होता है, किसी प्रकार का जो आयोजन होता है उसमें 300 लोगों को बुलाना काफ़ी कम लोगों के हिसाब से होता है। लेकिन यह अभी फ़िलहाल में राज्य सरकार की मजबूरी भी है, क्योंकि अभी फ़िलहाल देखा जा रहा है कि जो कोरोना संक्रमण के जो मरीज़ हैं वो फिर से लगातार बढ़ते जा रहे थे और उसी में अब यहाँ पर राज्य सरकार ने निर्धारित किया कि 300 मेहमान किसी शादी में शामिल हो पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब उस शादी की परमिशन भी संबंधित थाना क्षेत्र के जो एसडीएम है उनको वहाँ पर परमिशन उनसे लेना पड़ेगी, क्योंकि जब तक वो परमिशन नहीं लेंगे तब तक वो जो आयोजन है वो मान्य नहीं होगा। और उस जो वहाँ पर जिस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जो वहाँ का गार्डन संचालक है और जो वहाँ पर जो खाने का कार्यक्रम देखते हैं, खाने का आयोजन देखते हैं, जो केटरर्स हैं, उन पर भी यह पाबंदी लागू होती है कि अगर 300 लोगों से ज़्यादा का आयोजन हुआ तो कहीं ना कहीं उन पर भी राज्य सरकार या फिर जिला प्रशासन कार्रवाई करने की तैयारी करेगा। क्योंकि साफ कहना है इंदौर ज़िले के कलेक्टर का कि जिस प्रकार से अगर जो केटर्स होता है वो 300 लोगों का ही खाने का आर्डर लेगा तो ही वहाँ पर उसको यहाँ शादी की जो परमिशन है वो मान्य होगी। अगर उससे ज़्यादा का आयोजन हुआ या उससे ज़्यादा का उन्होंने यहाँ पर आर्डर लिया केटरर्स ने, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। उसी के साथ जो गार्डन संचालक है उन पर भी एफआईआर दर्ज हो सकती है, क्योंकि वह ये जवाबदारी उनकी बनती है कि जो आयोजन करता है उनको साफ यह हिदायत दी जाए कि आप लोगों को सिर्फ 300 लोगों का ही कार्यक्रम यहाँ पे करना है और वो भी कोविड गाइडलाइन के हिसाब से ही वो आयोजन किया जा सकेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में लगातार देखा जा रहा है लोगों ने कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने विरोध भी किया है कि जब कई बड़े आयोजन हो सकते हैं तो इस प्रकार के शादी के आयोजनों को भी परमिशन दी जाना जरूरी है। वहीं यह भी देखा जा रहा है कि जो इंदौर ज़िले के मुखिया हैं उन्होंने जिस प्रकार के निर्देश दिए हैं उस प्रकार के निर्देश का पालन लोग कितने ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब शादी का आयोजन होता है तो मेहमानों की ज़्यादा आवाजाही बढ़ जाती है, ज़्यादा मेहमान वहाँ पर आ जाते हैं और वही देखना लाजमी होगा कि इंदौर ज़िले के मुखिया और इंदौर के जो जिला प्रशासन है वो किस प्रकार से इन आयोजनों पर पाबंदी लगाने की तैयारी करेगा। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।